ये सभी जंगल के रहस्यमयी राक्षसों से बचने के लिए घर के आईने के सामने स्थिर खड़े हो जाते हैं। तभी बूढ़े ने एक चौंकाने वाला रहस्य बताया। पता चला कि बूढ़ा एक जीव विज्ञानी था, जंगल में विदेशी प्राणियों का अध्ययन करने आया था, लेकिन वे प्राणी उल्टा उसका अध्ययन कर रहे थे। वे मानव व्यवहार सीख रहे थे। तभी दरवाजे पर राक्षस ने दस्तक दी और घर हिंसक रूप से हिलने लगा। बाहर के राक्षस अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन्हें दरवाजे पर मेज रखकर राक्षसों को अंदर आने से रोकना पड़ा। अजीब बात यह है कि इसी कारण उन्हें एक अनोखी खोज मिली, वह यह कि मेज के नीचे एक तहखाना था। जब देखा कि राक्षस दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाले हैं, तो उन्होंने जल्दी से तहखाने का दरवाजा तोड़ा। अगले पल उनके सामने एक अंधेरा रास्ता दिखा और वे बिना सोचे अंदर घुस गए। राक्षसों के दरवाजा तोड़ने से पहले ही वे सभी भाग्यशाली रहे और तहखाने में छिप गए। लेकिन जब वे नीचे पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर चौंक गए। तहखाने में न सिर्फ बहुत सारा सामान था, बल्कि एक कंप्यूटर भी था। और हैरानी की बात यह थी कि कंप्यूटर अभी भी चालू हो सकता था। हालांकि इंटरनेट नहीं था, फिर भी उन्हें कंप्यूटर में सैकड़ों वीडियो मिले, जिनमें एक जीव विज्ञानी प्रोफेसर के एलियन जीवों पर शोध का रिकॉर्ड था। दरअसल प्रोफेसर ने यह जंगल का झोपड़ा इसलिए बनाया था ताकि वह जंगल के एलियन जीवों का बेहतर अध्ययन कर सके। उन्होंने बताया कि शुरू में शोध अच्छा चल रहा था, लेकिन जल्द ही प्रोफेसर ने पाया कि ये जीव हर रात झोपड़े के पास आते हैं और मानव व्यवहार की नकल करते हैं, जैसे कि वे मानव जीवन में घुलना मिलना चाहते हो। इसलिए उनका बेहतर अध्ययन करने के लिए उन्होंने आसपास के गांव वालों को फुसलाकर बुलाया और उन्हें इन जीवों के लिए बलि चढ़ा दिया। आखिरकार इस तरीके से उन्होंने एक एलियन को पकड़ लिया। यह देखकर सब लोग और आगे देखने से डर गए, लेकिन लिसा ने सभी वीडियो देखे। उसे नहीं पता था कि आखिरी वीडियो में जंगल से बचने का रास्ता भी दिखाया गया था। दरअसल प्रोफेसर ने पहले से ही जंगल से भागने का रास्ता तैयार कर रखा था। उन्होंने नंबर 134 नदी पर एक नाव रखी थी। पक्षियों की उड़ान की दिशा में जाकर कोई भी आसानी से इस जंगल से बच सकता था। जब उन्हें पता चला कि वे बच निकल सकते हैं, तो सभी लोग इतने खुश हुए कि पूरी रात नहीं सोए। यहाँ तक कि तहखाने में भी खुशी से कूदने लगे। अगली सुबह जब वे तहखाने से बाहर निकले तो पाया कि जंगल की झोपड़ी राक्षसों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दी गई थी। लेकिन उनके पास सोचने का समय नहीं था। उन्हें अंधेरा होने से पहले सीमा की नदी पर नाव ढूंढनी थी। इस तरह वे निशान लगाते हुए आगे बढ़े और कुछ समय बाद आखिरकार उन्हें सीमा का स्थान मिल गया। फिर लिसा ने जल्दी से पिंजरे से तोते को छोड़ दिया, सोचकर कि तोते का पीछा करके वे यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन भाग्य ने उनके साथ एक मजाक किया और साफ मौसम अचानक भारी बारिश में बदल गया। और ऐसे सूरज रहित मौसम में राक्षसों के शिकार करने का यह सबसे अच्छा समय होता है। अगले ही पल बड़ी संख्या में राक्षस गुफाओं से बाहर निकल आए। हलचल सुनकर लोगों के पास सोचने का समय नहीं था। वे बस नदी के किनारे तेजी से भागे और जल्द ही प्रोफेसर द्वारा बताई गई नाव मिल गई। लेकिन तभी घुंघराले बालों वाली लड़की को अचानक पता चला कि टीम से माइक गायब है और प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने देखा कि माइक घुंघराली लड़की के मृत प्रेमी को किनारे पर खींच लाया था। घुंघराले बालों वाली लड़की तुरंत समझ गई कि वह उसका प्रेमी नहीं है। उसने माइक को भागने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही क्षण माइक को मानव रूप धारण किए राक्षस ने उठा लिया। सभी डर से नाव पर चढ़ गए, लेकिन नाव ज्यादा दूर नहीं गई थी कि एलियन पीछे आ गए। वे सोचने लगे कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन अचानक पता चला कि ये एलियन तैर नहीं सकते और बस किनारे पर खड़े होकर उन्हें जाते देखते रहे। और जैसे जैसे अगले दिन सूरज उगा, तीनों बचे हुए लोग उस भयानक जंगल से निकलकर फिर से मानव क्षेत्र में लौट आए थे। अगर इन लोगों ने मुश्किलों और चुनौतियों का साहस से सामना नहीं किया होता, तो ये जीवन भर उसी जंगल में फंसे रहते और राक्षसों का शिकार हो जाते।